करता हूँ आज हम सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वह हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। जैसा कि आपको इमेज भी दिखाई दे रहा होगा कि मानव श्वसन तंत्र का ही है। इसमें हम लोग प्रमुख टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं उसको दोहरा देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है श्वसन क्या है समझे, और दूसरे के में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंग। वैसे तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन श्वसन में कौन कौन से अंग आपके भाग लेते हैं, प्लस में इनकी आपकी रचना बताएंगे और इसके इस सारे अंगों का आपका कार्य बताएंगे, यानी कौन सा अंग कौन कौन से कार्य करने में सक्षम होता है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही हम इस टॉपिक को जानने का कोशिश करते हैं। जरा आप गौर कीजिए, जैसे सांस लेते समझ पा रहे हैं, यानी सीना जो है हमारा ओके वो क्या हो रहा है, तो डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, मैंने फैल रहा है, सिकुड़ रहा जा रहा है। आप सोचिए यहाँ पर कि कोई भी चीज़ों को अन्य चीज़ों को निकाला जाए, प्रवेश कराया जाए, तो एक दिन ऐसे समय आएगा कि हम 5 दिन करें तो ये भी घस कर ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पर ये सोचने वाली पॉइंट ये होती है ना कि ये वाला आपका देखिएगा फैलता सिकुड़ता पर ख़त्म नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा ही जबरदस्त आप लोग इंटरेस्टिंग प्रश्नों को मैं जवाब देने वाला हूँ। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और मज़ेदार यूँ समझिए कि मज़े से आप लोग पढ़िए। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं, श्वसन क्या है। ओके, तो श्वसन क्या है, तो बस एक वर्ड में समझिए कि हमारे शरीर में जिन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है वही आपकी क्या कहला जाते हैं, तो श्वसन कहला जाते हैं। ये एक पॉइंट समझ गए। अब चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि श्वसन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं जो कि भाग लेते हैं मनुष्य में। गौर कीजिएगा, तो हम ऐसा बोल सकते, देखिएगा इसी इमेज में आप लोग केयर कीजिएगा। सबसे पहला ये आपका कौन होता है, तो हम लोग ज़्यादातर जो प्रक्रिया होती है नाक से होती है, यानी सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कौन सा अंग है हमारा, नाक, जिसको हम लोग नासिका छिद्र बोलते हैं। तो ऐसा मैं लिख देता हूँ आपका नासिका छिद्र, समझ गए आप लोग। अब चलिए दूसरा का क्या चीज़ है, तो गौर कीजिए यहाँ से ये सांस आता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्वर यंत्र बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। इनको क्या की जाती है, बोली जाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेलिंग्स ऐसा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक आपको 2 चीज़ें समझ में आ गया। पहला कौन सा, नासिका छिद्र। 2 नंबर कौन सा प्रमुख अंग है आपका, रेलिंग्स, जिसको स्वर यंत्र बोला जाता है। अब चलिए अब आपको ऐसा कुछ आकृति की तरह दिखाई दे रहा है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा यह एक प्रकार की इसी के माध्यम से आपकी क्या करती है, तो इसमें जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं श्वास नली। समझते रहिए कि श्वास नली किसे कहते हैं। तो हम लोग इसी परिभाषा यदि बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा नली जिसमें सांस जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली। ये सब के बारे में मैं एक एक कर आप लोग को डीप जानकारी देने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और समझिए कि 4 नंबर में कौन भाग लेता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके फेफड़ा कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मानव श्वसन तंत्र भी इसको कहते हैं। यानी ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समझ गए। अगर कोई पूछेगा मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़े के सम्मिलित रूप को हम लोग मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। और इनकी कितनी प्रमुख भागे होती है मानव श्वसन तंत्र का, तो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, कि नासिका छिद्र होता है, 2 नंबर स्वर यंत्र होता है, 3 नंबर आपका श्वास नली होता है, 4 नंबर आपके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब चलिए हम एक एक लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नासिका छिद्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद से हम लोग स्वर यंत्र के बारे में समझेंगे लोग, उसके बाद से हम लोग समझेंगे लोग श्वास नली के बारे में, उसके बाद से हम लोग क्या समझने वाले हैं लोग, फेफड़े के बारे में समझने वाले। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग समझ
समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है टॉपिक हमारा, यस, नासिका छिद्र। यहाँ पर मैं लिखने का कोशिश करता हूँ और आपको विस्तार रूप से समझाने का पूरा मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। नासिका छिद्र। अब देखिए, पढ़ने से पहले मेरे अंदर एक दो प्रश्न उठ गए नासिका से। क्या उठ गए, जरा गौर कीजिएगा। इसको मैं हटाता हूँ और हटाकर आपको यहाँ से पूरे के पूरे टॉपिक बाई टॉपिक और सब कुछ मैं लिखता चलूँगा। देखिए, एक चीज़ मुझे उठ गया ऐसा कि जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, गौर कीजिएगा इस पॉइंटेड को, लेकिन देखिएगा कुछ सुगंध भी आता है। तो हम लोग देखिए मुंह से तो क्या ऐसा करके एक सुगंध को पता कर पाते हैं, तो नहीं। जब तक ले आपका नाक से नहीं सूंघिएगा तब तक ले सुगंध आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा का हम लोग गौर करते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, कुत्ता शेर बिलार हो गया और चींटी हो गई। यहाँ पर कोई चीज़ें गिर जाता है तो देखिए कहाँ कोसों दूर तक रहती है तो आ जाती है, लेकिन हम लोगों में उतना क्षमता ही नहीं होती। आखिर तो इसमें क्या चीज़ें होती है, चलिए इसी सारे पॉइंटेड को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें नाक के बारे में, तो नाक में कितने छिद्र होते हैं, एगो ये, यानी हो गए आपके 2 हो गए, समझ गए। और एक यहाँ से क्या होता है, वेश्म होता है। वेश्म का मतलब समझ रहे, एक पट्टी सा होता है जो कि इस छिद्र को और इस छिद्र को बांटने का कार्य करता है। ये तो नॉर्मली है, आप लोग तो समझते हैं। प्लस में ये भी आप जानते हैं कि नाक में आपके क्या होते हैं, बाल होते हैं। ये बाल आपके क्यों होते हैं, ओके समझिए, ये बाल क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी धूल कण अगर हवा के साथ आते हैं तो इनको रोकने का ये कार्य करता है। लेकिन इसके यहाँ पर देखिए ना, एक पट्टी सा दिया होगा, पट्टी के बाद से हम लोग अंदर चलेंगे। अब अंदर क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि समझिए कि हम लोग इसमें आ गए, तो इसको हम लोग याद रखिएगा नासिका वेश्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है, नासिका वेश्म इसका नाम होता है। अब गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ओके, कि यहाँ पर एक चीज़ पाया जाता है, जो ऊपर होता है ना, एक चीज़ पाया जाता है ऐसा ब्रश की तरह होता है, ठीक है ना। इसको जानते हैं क्या बोला जाता है, यस, इसको बोला जाता है घ्राण क्षेत्र। याद रखिएगा हमेशा, कौन सा क्षेत्र बोले जाते हैं, घ्राण क्षेत्र। और जो नीचे होते हैं ना, वो एक चीज़ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। यानी नाक के बारे में 2 चीज़ें आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि घ्राण क्षेत्र क्या होते हैं, श्वसन क्षेत्र क्या होते हैं। यहाँ से प्रश्न को पूछते हैं, यानी नासिका क्षेत्र में हम लोग कितने पॉइंटेड पर गौर करेंगे लोग, तो 2 पॉइंटेड पर गौर करेंगे लोग। एक कौन सा आपका होगा, घ्राण क्षेत्र हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, श्वसन क्षेत्र। ये दोनों क्या क्या कार्य करते, चलिए इसको हम लोग क्या करते, विस्तार रूप से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, घ्राण क्षेत्र में ऐसा होता है ना कि इसमें आपका सूंघने की क्षमता होता है, समझ गए। हाँ, यही जो ऊपर होता है, ये आपका कोई भी जैसे फूल हो गया, उसको सूंघते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो क्लिप में देखे, तो घ्राण क्षेत्र से क्या करता है, तो वो मैच करता है और मैच करके आपके मस्तिष्क में वो संकेत देता है, समझ पा रहे हैं। अब चलिए, ये जो आपका श्वसन क्षेत्र होता है, यानी ये जो नीचे होता है, यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चिपचिपा को हम लोग बोलते हैं म्यूकस, ओके, क्या बोली जाती है, म्यूकस बोली जाती है। अब ये चिपचिपा कैसा होता है, जैसा नाक का नेटा छिटते हैं लोग, ऐसा ही आपके क्या होता है, तो वो होता है, गौर कीजिएगा। अब चलिए, म्यूकस क्या कार्य करता है, तो जितने भी हम लोग क्या करते हैं, बाल जितना छानने का होता है वो छान लेता है नाक का, लेकिन उसके बाद से देखिएगा बहुत सारे कभी कभी गाते जैसे दौड़ी औड़ी का होता है, तब देखिएगा क्या करता है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर आकर आपका क्या होता है, तो बैठ जाता है वो म्यूकस, इस तरह करते हैं लोगों के, तो यहाँ से कटता है, समझिए कि यहाँ से कटता है, मैंने ये वाला है ना, यहाँ से हवा देते हैं तो ये वाला नीचे आता है, सिरिकते हैं तो, और ये कट कर हम लोग क्या करते हैं, मुंह के द्वारा भीग देते हैं, तो यहाँ पर रहता है। अगर इसके अंदर गया तो आपको फेफड़ा का नुकसान करेगा, जब फेफड़ा को नुकसान करेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। यानी महत्वपूर्ण कार्य को समझ गए कि म्यूकस क्या करता है, तो बहुत सारे कीटे मकोड़े उसमें सट जाते हैं जो कि वो बाहर जाने नहीं देते। देखिए भगवान हम लोगों को कितना क्या किया है, सिक्योर बनाए हैं।
ये तो समझ गए। अब घरान क्षेत्र क्या होता है ना, जैसा कि मैं अभी आपको प्रश्न लिया, खुदा सियार बिलार ये सब लोग जल्दी सूंघ लेता है लोग और पता लगा लेता है, लेकिन आदमी नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो घरान क्षेत्र होता है वो कम पाया जाता है और कम पाने की ही वजह से वो क्या करते हैं, सूंघने में उतनी उसकी क्षमताएं नहीं होती है। लेकिन जो होता है आपका कुत्ते बिलार सिलार में हो गए, उनके उस घरान क्षेत्र अधिक होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सूंघ सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरे को पूरे समझ गए। ओके, अब देखिए एक चीज आपको बता देते हैं कि जैसे कि लोग क्या कहते हैं, नाक पे एक फाइट मार देते हैं तो देखिएगा फलल फलल खून गिरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका होने का ये कारण है ना कि यहाँ पर सब केसिकाएं बिछी हुई होती है। केसिकाएं के मतलब कि केस की तरह जाल बिछी हुई होती है और थोड़ी सी भी चोट आने पर यहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये नाक में क्या होते लगता है, तो ब्लड निकलने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि विनाश उसका फुट गया। यानी नाक के बारे में आपका जितनी भी जानकारी था मैंने आपको डील कर दिया। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर क्या समझने वाले हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि सूंघने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो घ्राण क्षेत्र कहते हैं, और जो आपके धूलकण कीटे मकोड़े को क्या करते हैं, जर्व करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो म्यूकस श्वसन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो क्या है, तो हमें रचना के बारे में सब बात कर रहे हैं। 2 नंबर है आपका स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या होते हैं? जैसा कि मैं बोल पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, तो हम कैसे बोल पा रहा हूँ, देखिएगा पुपई उपई होता है, फूकते हैं तो हवा जाता है, जब तक ले उसमें क्या होता है, उसी मैंने हवा का इधर उधर ना हो, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो होता है कंपन सा होता है और कंपन से ही क्या होती है, तो आवाज निकलती है, तो ये नॉर्मल है। ओके, अब चलिए हम जो प्रमुख रूप से समझेंगे, इस पॉइंटेड को समझेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बता दिए कि इसको श्वास नली बोला जाता है। अब श्वास नली में बहुत सारे पॉइंटेड है जो कि हम लोग को समझने योग्य है। तो चलिए हम इस पॉइंटेड को भी समझ लेते। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली। श्वास नली। अब देखिए, ये जो सबसे पहले हम बनावट के बारे में बात करते हैं कि श्वास नली किससे बना हुआ होता है। तो ये जो बना हुआ होता है, ये वाला आपको दिखाई दे, जैसे मुर्गा खोखो से उसी के देखिएगा ना कि वो ऐसा होता है कि इसे दाबिए तो दब जाएगा, फिर छोड़िए तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यानी समझिए ना, वो पूरा हड्डियाँ होते हैं, नहीं वो पूरा मांस होता है, बीच का होते हैं, समझ गए। उसको जानते हैं क्या बोले, उपास्थि बोला जाता है। से बने हुए हो तो उपास्थि के मतलब नहीं वो पूरा हड्डी हो और नहीं वो पूरा क्या हो, मांस हो। यानी एक पॉइंट लिखिएगा कि उपास्थि का बना हुआ होता है। अब चलिए, अब क्यों बना हुआ होता है, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब देखिए, इससे हवा आना है और हवा को जाना है। जरा गौर कीजिएगा, कोई आपका पाइप हो गया, उसमें से हम क्या करते हैं, तो हवा को ले जाएंगे, देखिए चिपक जाएगा, हवा को डालेंगे तो एक और जगह बढ़ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, यदि ये चिपक गया तो समझिए कि सांस तो फूल जाएगा, कई कारणवश ना ऐसी मानी समझिए फैले तो समझिए मर जाइएगा। लेकिन इसमें यह है ना कि सांस जाता है तो थोड़ा सा आता है पास में, और यूँ समझिए कि आता है तो थोड़ी सी फैलता है, यानी पूरे का पूरे बंद नहीं करता। इसीलिए क्या किया जाता है, तो यूँ समझिए कि उपास्थि का ये बना हुआ होता है। यहाँ तक आपने पूरे को पूरे समझ गए। अब चलिए, अब थोड़ी सी मैं समझ लेते हैं फेफड़े के बारे में कि फेफड़ा क्या होता है। तो बस फेफड़े के बारे में एक चीज आप लोग समझिएगा कि फेफड़ा ही ऐसा एक यंत्र है, ऐसा बोला जा सकता है, फेफड़ा ही ऐसा यंत्र है जो कि ये क्या करता है, O2 को ग्रहण कर हीमोग्लोबिन में मिलाने का सबसे बड़ा प्रमुख ये कार्य करने में सक्षम होता है। यहाँ तक समझ गए। और इसमें बहुत सारे वायु कोष्ठ होते हैं, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इस सारे पॉइंटेड को हम जानते हैं, निराचना के बारे में हम जानते हैं। आपने चारों चीजों को समझ गए। अब देखिए यहाँ की अब आगे की रचनाएं देखिए क्या होता है। यहाँ तक आपने पूरे का पूरे कवर हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से क्या होता है ना कि ये श्वास नली यहाँ से 2 भागों में बटती
बटती है। कितने भागों में बटती है आपके? 2 भागों में। इसको हम लोग क्या बोलते थे? याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट को हम लोग सवसनी बोलते हैं, सवसनी, ऐसा। ओके, श्वसनी को बुक में दिया है कि ब्रोकस कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? ब्रोकस। समझ गए आप लोग पॉइंट को? कभी कभी कह देता है कि ब्रोकस किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा कि ये कौन सा नली है आपका? श्वास नली। जब 2 भागों में बटती है उसी को क्या कही जाती है? तो ब्रोकस कही जाती है। अब गौर कीजिएगा, अब ये क्या है ना कि ये श्वसनी भी यहाँ पर देखिए, फिर जाकर ये क्या होता है? अलग अलग भाग में बढ़ती है। तो फिर अब इसको क्या बोलते हैं? ओके, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग श्वसनीय नलिकाएं बोल देते हैं, यानी श्वसन नलिकाओं। समझ रहे हैं? बहुत सारे ये भागों में हुए होते हैं। कभी कभी श्वसन नलिकाओं भी पूछ देते थे, या तो इसका अंग्रेजी भी पूछता है ब्रोंकियोलस, ऐसा, ब्रोंकियोलस। समझ रहे हैं लोग? ओके, अब चलिए ब्रोंकियोलस किसे कहते हैं? तो क्या हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं ब्रोंकियोलस किसे कहते हैं? सीधा है, गौर कीजिएगा कि जब आपकी क्या होती है? श्वसनी यानी ब्रोकस कई भागों में बट जाए, क्या हो जाए आपका? कई भागों में बट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्रोकस कहते हैं। यहाँ तक आपको तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि ये जो ब्रोंकियोलस होता है, फिर यहाँ पर जाकर अलग अलग छोटे छोटे भागों में क्या होते? बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। अब उसको क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे कि दिखाई दे रहा है नहीं, ये कोठा 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 कोठा, तो इस कोठे को लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वायु कोष्ठीय। याद रखिए, कोठा है तो हम लोग क्या बोल देंगे? कोष्ठीय। ओके, कोष्ठीय, लेकिन कौन सा बोलेंगे? तो वायु कोष्ठीय। समझ में आ गया? कभी कभी वायु कोष्ठीय भी पूछ देता है कि वायु कोष्ठीय किसे कहते हैं? तो सेम है कि ब्रोंकियोलस पतली पतली भागों में बढ़ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वायु कोश कहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए अगला पॉइंट क्या है कि वायु कोष्ठीय में ही ये छोटे छोटे जो गोले होते हैं, इसी में क्या होता है? तो हवा भरे हुए होते हैं। तो हवा भरे हुए होते हैं, तो एक गोले को याद रखिएगा, कितने गोले को? इसमें का एक गोले को हम लोग क्या कहते हैं? यस, वायु कोश कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो वायु कोश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपका परिभाषाएं कितनी हो गई? एक तो श्वसनी हो गई, एक आपकी श्वास नलिकाएं हो गई ब्रोंकियोलस, एक तीसरा हो गया आपका वायु कोष्ठीय, और 4 नंबर हो गया वायु कोश। यहाँ तक आपने पूरा समझ गए। अब चलिए हम ये समझते हैं कि हमारे जो फेफड़े में है ये कितने पाए जाते हैं वायु कोश, लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? तो बुक में ऐसा दिया है कि 3 × 10 के पावर 8 की संख्याएं होती है। अगर इसको हम मैथ ही फॉर्मूला के अनुसार तोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गौर कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, यानी यूँ समझिए कि 30 करोड़ क्या होते हैं? तो छोटे 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 वायु कोश होते हैं, जिसमें हवा जाकर भरी हुई होती है, स्टॉक होती है, और उधर से ही हीमोग्लोबिन का क्या होता है? संचालित कर 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 सारे कामों को किया जाता है। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। इसका मैं परिभाषा शुरू से यहाँ से मैं लिख दूंगा कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं, आप उतार लीजिए। सबसे पहले मेरे वीडियोज में ये आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, उसके बाद से मैं लिखवाने का आपका प्रयास किया हूँ। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ें देखते हैं कि यूँ समझिए कि मैंने प्रश्न आपसे क्या किया था, गौर कीजिएगा। जैसे सांस लेते हैं
छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो गौर कीजिए क्या होता है, सीना आपको फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। तो यूँ समझिए कि ये तो नष्ट हो जाना चाहिए, पर ये नष्ट नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? तो याद रखिएगा कि इसके अंदर इस चीज़ों को मैं मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कुछ पदार्थें पाई जाती है जो कि चिकना चिकना होता है, मतलब कि तेल की तरह होता है, जैसे गाड़ी ओड़ी का, बाइक वाइक का चक्का उक्का में लगा हुआ होता है, जिससे वो जल्दी घिसता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम हटाते हैं, जो इसको सुरक्षित रखने में, घर्षण को कम करने में मदद करता है, जिसको हम लोग फ्यूरल, ऐसा हम लोग क्या कहते हैं? तो पेराइटल फ्यूरा कहते हैं। ऐसा फेराइटल क्या बोली जाती है? तो फ्यूरा, इसको क्या की जाती है? तो बोली जाती है। तो इसमें ये बोली जाती है, लेकिन क्या भरा हुआ होता है? तो याद रखिएगा कौन सा भरा चीज़ होता है? तो आपके म्यूकस इसमें भरा हुआ होता है। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और इन दोनों के बीच में आपके क्या होते हैं? दिल होते हैं। दिल के मतलब समझिए कि आपके क्या होते हैं? तो हृदय यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, यूँ समझिए कि अलग अलग माने अंग है, तो अलग अलग इनके कार्य करने की क्या होती है? क्षमताएं होती है। तो बस ये काम करते हैं कि इसको इजॉर्व कर कर किसको दे देता है? हृदय को दे देता है। और हृदय अपना क्या करता है? तब फॉर्मिटी को निभाता है। तो हृदय के बारे में भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से फॉर्मिटी को ये निभाने का कार्य करता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए जो परिभाषाएं था उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए हम सबकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि श्वास नली किसे कहते हैं? जिस नली के द्वारा श्वास आता और क्या होता है? जाता है, उसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। और क्या है कि श्वसनी किसे कहते हैं? जब श्वास नली दो भागों में बट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। उसके पास श्वास नलिकाओं किसे कहते हैं? जब श्वसनी कई भागों में बट जाती है उसी को ब्रोंकियोलस कहते हैं, यानी श्वास नलिकाएं कहते हैं। और भी कुछ परिभाषा है, उनको भी हम लोग नोट डाउन कर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चाएं करेंगे। चलिए एक दो और भी हम लोग पॉइंटेड के बारे में जान लेते हैं कि जैसा कि हम सांस लेते हैं, तो अब सांस क्या चीज लिया जाता है? तो याद रखिएगा हम लोग ज्यादातर O2 ही लेते हैं, माने समझिए कि O2 ही लेते हैं। और जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं? आपका CO2। इसकी प्रोसेस क्या होता है? तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, पहले इतनी पॉइंटेड आप लोग समझ जाइए। यहाँ तक हमने पूरे को पूरे समझ गए। अब चलिए यहाँ पर भी दो पॉइंटेड है ऐसा कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है, ये व्यक्ति सांस लेता है तो इनको जो बोली जाती है प्रश्वास बोलते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहा जाता है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा वो हम लोग O2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। एक और टॉपिक आता है श्वासोश्वास किसे कहते हैं? तो बस आप दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? यस, हम लोग श्वासोश्वास कहते हैं। यहाँ तक आपको पूरी की पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं? तो आगे की ओर बढ़ते हैं और एक पॉइंट आपको बता देते हैं, ये ज़्यादातर जो फेफड़े होते हैं वो स्तनधारी ही जंतुओं में पाए जाते हैं, अदर जंतुओं में उतना खासकर पाए नहीं जाते। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुट जाइए। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट